नमस्कार दोस्तों। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा हाल ही में अनाउंस किया गया था दैट इज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट टू बी कम अप इन हरियाणा। हमारे नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा के अंदर इस्टेब्लिश किया जाएगा। बेसिकली हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है गोरखपुर। इस गोरखपुर में ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब ये जो गोरखपुर है ये उत्तर प्रदेश वाला गोरखपुर नहीं है जहाँ से योगी आदित्यनाथ इलेक्शन जो कि लड़के आते हैं। ये वाला जो आपका नहीं है, ये है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में एक गांव है वहां पर है, वहां पर इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। दैट इज नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब जैसे कि आप सब जानते हो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो मोस्टली हमारे कहाँ पर पड़ते हैं, मोस्टली आपके साउथ इंडिया के जो ये कोस्टल बॉर्डर है साउथ इंडिया में, यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। अगर आप एक उत्तर प्रदेश वाला जो नरोरा वाला उसको छोड़ दो तो बाकी मोस्टली सारे आपको कहाँ पर मिलेंगे, नॉर्थ इंडिया की ये जो बाउंड्री है अपने, सॉरी साउथ इंडिया इंडियन की जो बाउंड्री है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये वाला जो है नॉर्थ इंडिया फर्स्ट, ये हमारा नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा जिसकी कैपेसिटी कितनी होने वाली है, 1.4 गीगावाट होने वाली है। दैट इज आप कह सकते हो 1400 मेगावाट भी आप कह सकते हो। हेयर इज द न्यूज कटिंग। हिंदुस्तान टाइम्स की एक न्यूज आप देख पा रहे हो। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी इंस्टॉल्ड इन हरियाणा गोरखपुर। हरियाणा के गोरखपुर में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। ये यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, इनके द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया था हाल ही में। इससे पहले चैनल पर अगर आप नए आए हो तो देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन दी सोशल मीडिया हैंडल्स। एंड पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ पीडीएफ आपको फेसबुक के ऊपर भी मिल जाएगी। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज गोइंग ऑन इंडिया, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इज कमिंग अप इन गोरखपुर। मैंने बताया गोरखपुर ये कहाँ पर पड़ता है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, जो कि 150 किलोमीटर अवे है फ्रॉम दी नेशनल कैपिटल दिल्ली। दिल्ली से कितना पड़ जाएगा, 150 किलोमीटर पड़ जाएगा। जैसे देख आप इस मैप में देख पा रहे हो, ये जो रीजन है, जो व्हाइट में जो रीजन आपको नजर आ रहा है, दिस इज द नेशनल कैपिटल दिल्ली। और दिल्ली से जब आप नॉर्थ में जाओगे, नॉर्थ में इधर ये है आपका फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। आपका क्या मतलब जो है हरियाणा का फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है। और इस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर एक छोटा सा गांव है गोरखपुर। इस गोरखपुर में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा, ये ऐसा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया। ऑल्सो ही एडिड, ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर रेजिम वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट वुड बी द इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स। इन्होंने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी का जो इरा है उसमें मोस्टली बहुत ज्यादा हमने किसके ऊपर फोकस किया है, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर फोकस किया है। और न्यूक्लियर एनर्जी एक प्रकार से कैसी एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है। क्लीन एनर्जी मीन्स जो आपकी फॉसिल फ्यूल्स की जो एनर्जी है, जैसे कोल है ना, कोल हो जाएगा, आपका पेट्रोल है, डीजल है, जो भी इस प्रकार से जो एनर्जी को जनरेट किया जाता है उसके अंदर कार्बन का जो एमिजन है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो एक प्रकार से क्लीन एनर्जी है। और इसके ऊपर हमारा फोकस है क्योंकि 2047 तक हमारा टारगेट कैसा है, हमारा टारगेट है 2047, आई मीन ये हो जाएगा 2070 तक है शायद। ये हमारा टोटल हमारा जो टारगेट है जीरो कार्बन एमिजन का, दैट इज द जीरो कार्बन एमिजन, उसको भी हमें क्या करना है, अचीव करना है। उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। और वेस्ट में साउथ में तो आपको पता है बहुत सारे, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र, गुजरात है ना, कर्नाटक, वहां पर तो बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टेब्लिश पहले ही किया जा चुका है। हेर इजी, जैसे राजस्थान में हो जाएगा राउत भाटा, राजस्थान में है। काकरापार गुजरात में हो जाएगा। ये मीठी वृद्धि गुजरात में हो जाएगा, है ना। और इसके साथ साथ तारापुर हो जाएगा और जैतपुर दोनों महाराष्ट्र में एक आएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। कलपक्कम और कुडनकुलम कर्नाटक में हो जाएंगे, तमिलनाडु में हो जाएंगे सॉरी। हरिपुर वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने ही होंगे। हरियाणा में अगर बात करें तो हरियाणा में अभी नॉर्थ इंडिया का पहला इस्टेब्लिश किया जाएगा ये गोरखपुर में। और 2 यूनिट्स लगाई जाएंगी। 2 यूनिट्स मीन्स 2 यूनिट्स इंटू 700, तो 700 मेगावाट की 2 यूनिट लगेंगी। टोटल हो जाएगा हमारे पास 1400 मेगावाट। और आप इसको कन्वर्ट करोगे गीगावाट में, दैट इज 1.4 गीगावाट, इसी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट, द यूनियन मिनिस्टर said this was keeping in the line the focus on increasing India's nuclear capacity। हमको क्या करना, इंडिया की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना, क्योंकि जितने भी अभी तक एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं
उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का ओनली 1.6% ही कंट्रीब्यूशन है, जो कि बहुत ज्यादा कम है, और हमें इसको इंक्रीज करना है ताकि जो जीरो कार्बन एमिशन का जो हमारा टारगेट है उसको भी अचीव किया जा सके। ही एडेड दैट बल्क अप्रूवल ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ 10 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स अंडर दी मोदी रेजिम या मोदी गवर्नमेंट। 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी हमने क्या किया है, इनको इंस्टॉलेशन का अप्रूवल भी मिल चुका है, और ये आपके छोटे बड़े मिलाकर 10, टोटल 10 रिएक्टर जो लगाए जाएंगे पूरे देश भर में। नाउ दी मिनिस्ट्री said that the Department of Atomic Energy has also been given permission to set up joint venture with the PSUs, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनीज हैं उनके साथ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने जॉइंट वेंचर को साइन किया है, ताकि ये जो हमारा न्यूक्लियर जो कैपेसिटी है, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, इसको इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट, प्लांट इन हरियाणा। अब ये जो प्लांट है हरियाणा के अंदर किसके द्वारा स्टेब्लिश किया जाएगा, इसकी नोडल मिनिस्ट्री या फिर इसका जो नोडल जो स्कीम है किसके द्वारा इसको स्टेब्लिश किया जाएगा, दैट इज दी गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना GHAVP के द्वारा इसको पूरा का पूरा इसका देखरेख किया जाएगा, इसको स्टेब्लिश किया जाएगा, और जो कि 700 मेगावाट की होने वाली है। इसके साथ अंडर इम्प्लीमेंटेशन नियर गोरखपुर विलेज, गोरखपुर एक गांव है फतेहाबाद में, इसको वहां पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी। टोटल इसके लिए अगर फंड की हम बात करें, टोटल एलोकेटेड जो फंड है वो एटलीस्ट 20 करोड़, 20 करोड़ यानी कि 20,000, 20,000 यानी कि 20,000 करोड़ का इसके लिए बजट को जो है एलोकेट किया जा चुका है, और इस बजट में भी लगभग मोस्टली आप कह सकते हो कि 5,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए जा चुके हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ द फुलफिल कंस्ट्रक्शन ऑफ अदर मेन प्लांट बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स। अभी जो मेन प्लांट चाहिए हमको, जो बिल्डिंग्स है उसका कंस्ट्रक्शन का काम पूरा भी हो चुका है, और कुछ काम बचा हुआ है जो कि अभी प्रोग्रेस में है। और जो एक पावर प्लांट बनाने के लिए, एक पावर प्लांट लगाने के लिए कुछ मेन इक्विपमेंट भी हमें चाहिए होते हैं, जैसे कि वाटर पंप हाउस होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वाटर पंप हाउस, इसका काम भी अभी प्रोग्रेस में है, दैट इज दी ये रहा वाटर पंप हाउस हो जाएगा हमारे पास। सेफ्टी रिलेटेड पंप्स हो जाएंगे, फ्यूल फ्यूल ऑयल स्टोरेज एरियाज हो जाएंगे, वेंटिलेशन स्टेक्स हो जाएंगे, और हेडेड टैंक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ इक्विपमेंट भी और इनकी जरूरत पड़ती है, तो इनका सारा का सारा काम क्या प्रोग्रेस में चालू है। नाउ परचेज ऑफ परचेज ऑर्डर फॉर मेजर लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इक्विपमेंट कंपोनेंट्स लाइकली प्राइमरी कूलेंट है, पंप है, कैलेंड्रिया, रिएक्टर हेडर्स, रिफ्यूलिंग मशीन्स हेड एंड मॉडरेटर एंड अदर D2O दैट इज हैवी वाटर। D2O का यूज किसके लिए किया जाता है, मॉडरेटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब की जो है ना परचेजिंग जो है ऑलरेडी प्लेस की जा चुकी है, इन सब का काम कंप्लीट हो चुका है, और कुछ काम जो बचा है वो अभी कैसे है प्रोग्रेस में है। नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर डक्ट फ्रॉम टोहाना। अब ये जो वाटर डक्ट है किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वाटर डक्ट, और इसको कहाँ से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, टोहाना। टोहाना बेसिकली फतेहाबाद के अंदर ही एक कस्बा है, छोटा सा गांव है टोहाना, जहां से हरियाणा में भाखड़ा नहर का प्रवेश है, वहीं वहीं से इसका वाटर डक्ट का जो है ना कि काम किया गया है। मीन्स मतलब जो हरियाणा के अंदर भाखड़ा नहर का प्रवेश है, वहां से एक वाटर जो पानी की जरूरत होती है उसको यहाँ से लेके आ जाएगा गोरखपुर तक। ठीक है, ये भी आपका ऑपरेशनल में है। इसके साथ साथ जो हरियाणा इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, इसने इस काम को संभाल रखा है, इट हैज बीन टेकन थ्रू अप नाउ। ये हम देख चुके हैं, राउत बाटा गुजरात में है, हरियाणा में बन रहा है, नरोरा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, हरिपुर वेस्ट बंगाल में है, काकड़ा कलपक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु में हो जाएगा, कैगा कर्नाटक में, जयपुर महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में, मीठी गुजरात में। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की। जो हमारी टोटल एनर्जी है, उसका टोटल एनर्जी का कहाँ कहाँ से हमको प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कोल से, लिग्नाइट गैस या डीजल से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये आप परसेंटेज में देख पा रहे होगे, इधर परसेंटेज में है। टोटल फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो 57.4% अभी तक प्रोड्यूस किया जाता है फॉसिल फ्यूल से, जो कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी उस एनर्जी में क्या होगा, कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, और हमें हमारा टारगेट क्या है कि कार्बन एमिशन को जीरो करना है, मीन्स इसको न्यूट्रलाइज करना है। जितना कार्बन एमिशन होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, तो कार्बन जो एमिशन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इट मीन्स इसको कहते हैं जीरो कार्बन एमिशन। अगर नॉन फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हो तो ये केवल अभी तक कितना है, नॉन फॉसिल फ्यूल्स हवा अभी तक हमारे पास
42.5% है। जबकि न्यूक्लियर पावर की अगर मैं बात करता हूं तो न्यूक्लियर पावर केवल 1.6% ही हमारे पास कैपेसिटी है। इट मीन्स न्यूक्लियर पावर प्लांट से केवल 1.6% ही एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। और इस एनर्जी को, इस कैपेसिटी को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। और भी बहुत सारा डाटा आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट, व्हाई न्यूक्लियर पावर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए जो न्यूक्लियर पावर का जो प्रोग्राम है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने पहले भी आपको बताया था। हमें ये जो UNFCCC का जो कन्वेंशन है उस फ्रेमवर्क को भी क्या करना है, हमें अचीव करना है, उस टारगेट को अचीव करना है ना। COP27 और COP26, COP15 के अंदर जो भी हमने एग्रीमेंट किए हैं उन एग्रीमेंट्स को अचीव करना है। साथ ही साथ जो टोटल कार्बन एमिशन है उसको भी जीरो करना है। इसके साथ साथ जो हमारा एज पर अपडेटेड एनडीसी इंडिया कमिटेड टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 45% बाय 2023 फ्रॉम 2005 लेवल। देखो 2030 तक हमें जो हमारा टोटल कार्बन एमिशन है उसकी इंटेंसिटी को कम करना, कितना कम करना, 45% उसको रिड्यूस करना है। ये हमारा एनडीसी है, अपडेटेड एनडीसी है। और 2070 तक मैंने बताया, 2070 तक तो हमें क्या अचीव करना है, टोटल नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करना है। नाउ आई ऑन क्लीन एनर्जी, दैट इज मैंने बताया कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो कैसी एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी बिल्कुल क्लीन एनर्जी है, इसके अंदर कार्बन एमिशन बिल्कुल जीरो होता है। तो इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल तत्पर है। साथ ही साथ गवर्नमेंट का एम्स है टू बिल्ड स्मॉल मॉड्यूलेटर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब देखो ये तो कुछ बड़े हो जाएंगे, काकड़ा पार है जो गुजरात वाला है, या फिर कलपक्कम है, कुडनकुलम है, तारापुर महाराष्ट्र वाला है, जयपुर है, ये सब तो बड़े हैं। अभी उत्तर प्रदेश वाला भी बड़ा हो जाएगा, 1.4 गीगावाट का है। लेकिन कुछ छोटे छोटे न्यूक्लियर मॉड्यूल्स का भी इंस्टॉल किया जाएगा पूरे देश भर में, जिसकी कैपेसिटी लगभग हम कह सकते हैं 300 मेगावाट होने वाली है। ठीक है, 300 मेगावाट के छोटे छोटे न्यूक्लियर मॉड्यूलर्स भी इंस्टॉल किए जाएंगे, ताकि हम लोग क्लीन एनर्जी यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर हमारी कैपेसिटी को बिल्डअप कर सके, बढ़ा सके। तो ये लेक्चर था मेरी तरफ से। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। जाते जाते आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि विच कांट बी एक्ट एज मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में मॉडरेटर के रूप में इनमें से किसका यूज हम नहीं कर सकते। हैवी वाटर, DTO, फ्रियोना, पैराफिन एंड ग्रेफाइट। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। और चैनल पर अगर नए आए हो देन प्लीज आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो चैनल को डू सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना, एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन दीज सोशल मीडिया हैंडल्स। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।